नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट के बारे में, जिसके एग्ज़ाम अभी मई में आने वाले हैं। और आपके पास बहुत ही लगभग 3 महीने का या 4 महीने का आपके पास समय है। तो इसमें कैसे आप तैयारी करें, कौन कौन सी बुक्स खरीदें, जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो कौन सी अपनी बुक्स खरीदें जिससे आपकी तैयारी आसानी से हो जाए। देखिए, एनटीए नेट जो है वो दिन पे दिन जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट भी होता जा रहा है। और इस बार जो है दिसंबर का एग्ज़ाम क्योंकि नहीं हुआ था, तो अभी वो फ़िलहाल वो मई में अपना एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो आपको ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत कम समय में हो जाए। तो आपने पहले भी कुछ ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में अपनी तैयारी करी होगी, तो उन स्टूडेंट्स के लिए और आपके पास कुछ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बाकी दूसरे राज्यों में है, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब, उत्तराखंड। तो वैसे राज्यों के स्टूडेंट जो हिंदी बेल्ट के स्टूडेंट हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा कई बार दिक्कत आती है कि वो कैसे कम समय में तैयारी करें, या उनके पास कौन कौन सी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है या ऑनलाइन अवेलेबल है कि वो वहाँ से बुक्स लेके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है तो आप कुछ बेसिक्स बुक्स खरीद सकते हैं। ये जो बुक्स हैं ये आपकी तैयारी में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। जैसे कि आप कोई से भी राइटर की जो सबसे ज़्यादा चलती है मार्केट में, उन कुछ बुक्स खरीद सकते हैं। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी की अगर बात करें, पॉलिटिकल थ्योरी के लिए जो बेस्ट बुक्स मानी जाती है वो आप मार्केट से ले सकते हैं। ओपी गाबा आपके लिए बेहतर रहेगी। इसके अलावा जो है बी एल फाड़िया की भी आती है और पुखराज जैन की भी आती है बुक्स। तो ये इनमें से कोई भी एक बुक्स ले लीजिए आप, वो आपका बेहतर रहेगा। मार्केट में जो सबसे ज़्यादा जो चलती है वो फेमस है, जो वो है राजनीति सिद्धांत की, जो ओपी गाबा की बुक्स बेस्ट रहेगी, आप इसको ले लीजिए। इसके अलावा फिर बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति और या सरकार की। तो तुलनात्मक राजनीति के लिए जो बुक्स आती है वो जेसी जौहरी आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। जेसी जौहरी हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट बुक्स हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें चीज़ें कवर करी गई है। तो आप इस चीज़ को जेसी जौहरी को आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो अगली जो सेक्शन है वो आपका आता है, हम कह सकते हैं थॉट से, यानी थॉट यानी भारतीय राजनीतिक चिंतक या भारतीय राजनीतिक विचारक। तो इसके अंदर जो बुक्स आती है, इसके अंदर भी ओपी गाबा की बुक आती है, बी एल फाड़िया की बुक आती है। दोनों में से आप कोई सी भी एक बुक्स ले लीजिए, दोनों ही बेहतर हैं। इसके अलावा जो है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, पाश्चात्य यानी वेस्टर्न जो पॉलिटिकल थॉट है, यानी जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल्स आते हैं, इसके अंदर अगर कोई बुक्स खरीदना चाहते हैं तो इसके अंदर भी ओपी गाबा की बुक्स आती है और बी एल फाड़िया की बुक आती है और सुब्रतो मुखर्जी की बुक आती है। तो सुब्रतो की मुखर्जी जो है काफ़ी मतलब बीए लेवल पे है, लेकिन वो काफ़ी शॉर्ट में है। तो मैं आपको रेफर करूँगा कि आप या तो बी एल फाड़िया खरीदें या तो आप ओपी गाबा खरीदें। तो इन दोनों में से आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो कि आप अपनी तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी भी बुक्स आती हैं मार्केट में, अगर आपको वो मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन ओपी गाबा जो है आपकी बेस्ट रहेगी, क्योंकि मार्केट में यही ज़्यादा अवेलेबल है आपके पास अभी बेस्ट, जो जिसके रिव्यूज़ मैं बता रहा हूँ या मैंने भी जो देखी है तो अभी तक वही बुक्स हैं। इसके अलावा जो है भारतीय राजनीति के बारे में अगर बात करें, भारतीय संविधान और राजनीति के बारे में, तो अगर भारतीय राजनीति के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो बी एल फाड़िया लीजिए, क्योंकि भारतीय राजनीति को काफ़ी डिटेल से बताया गया है। ठीक है, उसमें कई सारे फेजेस आते हैं भारतीय राजनीति में, तो उसके बारे में बताया गया है। आज़ादी के बाद जो भारत है वो भी आपको पढ़ना चाहिए। जो विपिन चंद्रा की बुक रहेगी वो पढ़ लीजिए आप, जो कि आज़ादी के बाद का जो पॉलिटिकल भारत रहा है, जिसमें कई सारे इंदिरा गांधी का समय, राजीव गांधी का समय, जितने भी आंदोलन रहे हैं, हमारे किसान आंदोलन रहे हैं, वो सब आपको विपिन चंद्रा की बुक में मिल जाएगा। तो एक ये बुक ले लीजिए। इसके अलावा भारतीय राजनीति के लिए जैसे मैंने बताया कि बी एल फाड़िया लेंगे, और भारतीय संविधान के लिए यानी इंस्टीट्यूशंस के लिए आप ले सकते हैं एम लक्ष्मीकांत ले लीजिए, या डॉक्टर डी डी वासु ले लीजिए। उसकी हालांकि डी डी वासु की जो भाषा है काफ़ी कठिन है। तो अगर मार्केट में मिल जाती है आपको लक्ष्मीकांत, तो आप लक्ष्मीकांत ले लीजिए, जो कि बेस्ट रहेगा आपके तैयारी के पर्पज़ से, क्योंकि वो यूपीएससी के स्टूडेंट तो पढ़ते ही हैं और जो नेट के स्टूडेंट हैं वो भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आपका भारतीय संविधान का जो पोर्शन है, इंस्टीट्यूशन का जो पोर्शन है, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय राजनीति के बारे में, जिसमें राजनीति करी गई, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में, उनके आंदोलन के बारे में, उनके इतिहास के बारे में, तो इसके लिए मैंने आपको बताया विपिन चंद्रा की बुक ले लीजिए, बहुत ही बेस्ट रहेगा तैयारी के लिए। तो ये तीनों मैंने जो आपको पोर्शन बताया, भारतीय संविधान के लिए लक्ष्मीकांत, भारतीय राजनीति के लिए बी एल फाड़िया और भारतीय राजनीतिक इतिहास के लिए
ये आप विपिन चंद्रा ले सकते हैं। तो ये आपके लिए भारतीय राजनीति पे कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसमें यथार्थवाद, इसके अंदर काफ़ी सारे जो है अप्रोचेस और कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसके अंदर आप ये ले सकते हैं बुक्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो BL फाड़िया, जिसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों को कवर करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो है विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जो प्रैक्टिकल जो संबंध हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जैसे कि शीत युद्ध का काल रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध का काल रहा है, उसके बाद जो उनके बीच में जो राजनीति रही है, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बेसिकली हम सिद्धांत ज़्यादा पढ़ते हैं, थियोरेटिकली ज़्यादा पढ़ते हैं। तो इन सब के लिए कंबाइंड अगर जो बुक आती है, आप BL फाड़िया को ले सकते हैं। BL फाड़िया में कंबाइंडली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दोनों का समावेश है, तो आप उसको ले सकते हैं अच्छे से। ये आपकी तैयारी अच्छे से करवा देगा। इसके अलावा भारतीय जो विदेश नीति, भारतीय विदेश नीति को अगर पढ़ना चाहते हैं तो भारतीय विदेश नीति के लिए जो है टाटा मैग्रो हिल की जो बुक्स आती है, सिंह की हिंदी मीडियम में भी शायद उन्होंने ही लिखी है, तो आप वो वाली बुक्स ले सकते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको डाल दूंगा इसके अंदर। अब बात करें लोक प्रशासन के बारे में, लोक प्रशासन के लिए भी आप BL फाड़िया ले सकते हैं। लोक प्रशासन आपका काफ़ी हद तक इससे कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि लोक प्रशासन जो है वो, लोक प्रशासन हालांकि हमारा मुख्य विषय नहीं है, लोक प्रशासन अपने आप में एक अलग विषय है, लेकिन लोक प्रशासन के कुछ बेसिक या बुनियादी चीज़ें जो हैं उसके लिए आपको कुछ पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आप BL फाड़िया ले सकते हैं, और जिससे आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रैक्टिस करूं, तो इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आप या तो मार्केट में जो बुक अवेलेबल है, जो कि पूरी UGC नेट पेपर 2 के रिगार्डिंग में आती है, BL फाड़िया की आती है, राजेश मिश्रा की आती है, या अरिहंत की आती है, या प्रतियोगिता दर्पण की आती है, तो इसमें से कोई से भी एक ले लीजिए, जिसमें वो आपको प्रैक्टिस जो सेट है वो उसमें कंप्लीट हो जाते हैं। और कई सारे छोटे छोटे सेक्शंस जो हैं डिटेल में तो नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है वो इसमें क्लियर करने की कोशिश की जाती है। तो ये मार्केट में जो बुक्स आती है, कंबाइंड UGC नेट की तैयारी करवाने के लिए एक बुक आती है, तो उसको आप एक रेफर कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स बुनियादी बुक्स हैं, जिससे आपको UGC नेट जो है या NTA जो नेट है, आप उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी, आपको तैयारी को काफ़ी ज़्यादा आसान बनाएगा। और आप अगर चाहते हैं कि मैं आपके साथ जुड़ूं, तो या आप मेरे साथ जुड़ें, तो या आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, तो आप जल्दी से मुझे एक तरह से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपको चाहूँगा कि बहुत कम फीस पे जो मेरे अनुभव हैं और जो मैंने जो दूसरी बुक से जो किताबें पढ़ते हैं, जो इंग्लिश में कुछ किताबें हैं, उससे मैं आपको लाभ पहुँचा सकूँ। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और थोड़ा सा स्पीड अप करना चाहते हैं और NTA नेट को आप निकालना चाहते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, जो कि ऑनलाइन माध्यम से होगी। अगर आप ऑफलाइन अगर आ सकते हैं साउथ दिल्ली में या दिल्ली में, अगर आप आसपास रहते हैं, तो मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ करके, अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली जुड़ेंगे तो यहाँ पर आप मुझसे बहुत ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। लगातार आप मेरे साथ बने रहेंगे, और 2-3 महीने लगातार आप अगर ढंग से अगर आप तैयारी करते हैं और जो कि मेरी नज़रों में रहोगे, साथ में रहोगे, तो आप ऑफलाइन भी क्लासेस मुझसे ले सकते हो, जो कि साउथ दिल्ली के आसपास के जो स्टूडेंट हैं या जो दिल्ली से कहीं आ सकते हैं और यहाँ पे रह सकते हैं, तो आप इस तरह मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट जो है 1 साल से बिल्कुल कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़ें, और जिसमें आपका ही फ़ायदा हो, थोड़ा कुछ मेरा भी फ़ायदा हो, क्योंकि मैं भी अभी मेरी इनकम बहुत कम है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप मुझसे वाकई जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो मुझे कांटेक्ट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।